भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय शैक्षिक अध्ययन प्रकरण विकास के साथ शिक्षा की गतिशील संबंध, कक्षा एम.एड प्रथम सेमेस्टर। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। विकास की परिभाषा। विकास का अर्थ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक वृद्धि है। विकास निरंतर क्रमिक प्रक्रिया है, क्योंकि विकास जब किया जाता है तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक वृद्धि विकास में होनी चाहिए। अगर कोई भी पक्ष विकास का अधूरा रह जाता है, अछूता रह जाता है, तो हम विकास की प्रक्रिया से वंचित रहने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बालक का शारीरिक विकास होना चाहिए, बालक का मानसिक विकास होना चाहिए, बालक का सामाजिक विकास होना चाहिए, बालक का भावात्मक विकास होना चाहिए और भावात्मक वृद्धि भी बालक की होनी चाहिए। क्योंकि विकास निरंतर क्रमिक प्रक्रिया है, निरंतर विकास की जो प्रक्रिया वो चलती रहनी चाहिए। शिक्षा की अगर परिभाषा की बात करें, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और मूल्यों से संपन्न करती है। शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अलग अलग विद्वानों ने शिक्षा के बारे में अलग बातें बताई है और शिक्षा की सामान्य जो परिभाषा जो हम कह सकते हैं, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज की प्रक्रिया है। एक शिक्षा जो व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और मूल्यों से संपन्न करती है, ज्ञान में वृद्धि करती है, कौशल में वृद्धि करती है, मूल्यों को संपन्न करती है। शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली शिक्षा की प्रक्रिया को हम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि बालक हमेशा कुछ ना कुछ जीवन भर सीखता रहता है और ये जीवन भर चलती रहती है। सीखने की एक प्रक्रिया को शिक्षा का नाम दिया गया है। शिक्षा और विकास का संबंध। अगर शिक्षा और विकास के संबंध की बात करें तो शिक्षा के माध्यम से मानसिक विकास होता है। शिक्षा जब बढ़ती है तो मानसिक विकास भी बढ़ता है, मानसिक विकास होता है। शिक्षा से ही हम मानसिक विकास को अग्रसर करते हैं। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया को गति देती है। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया आगे बढ़ाती है। शिक्षा गतिशीलता प्रदान करती है सामाजिकरण के लिए। विकास के विभिन्न चरणों के अनुसार शिक्षा की विधियां बदलती है और विकास के विभिन्न चरण जो होते हैं उनमें शिक्षा की विधियां बदलती हुई चली जाती है। जैसे जैसे विकास होता है, जैसे जैसे स्तर बढ़ता है, शिक्षा की विधियां भी बदलती हुई चली जाती है। तो विकास के विभिन्न चरणों में शिक्षा की विधियां बदलती रहना भी एक शिक्षा और विकास के संबंध की ओर ध्यान आकर्षित करता है। शारीरिक विकास और शिक्षा। शारीरिक विकास किस प्रकार से हम कर सकते हैं? उचित पोषण और स्वास्थ्य ज्ञान से शारीरिक विकास में सहायक होता है। उचित पोषण व्यक्ति को अगर मिलता है और स्वास्थ्य का ज्ञान से शारीरिक विकास संभव होता है। क्योंकि जब पोषण बालक को अच्छा मिलता है तो विकास तीव्र गति से होता है। स्वास्थ्य का ज्ञान मिलेगा, शारीरिक विकास होगा। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।
तो शारीरिक डेवलपमेंट होना एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर होना बालक के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। खेल और शारीरिक शिक्षा का योगदान। खेल से हम शारीरिक शिक्षा या शारीरिक विकास कर सकते हैं और शारीरिक शिक्षा का योगदान हमें विभिन्न प्रकार से इस खेलों के माध्यम से होता है। शरीर का डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मानसिक विकास खेल के माध्यम से ही संभव है। संज्ञानात्मक विकास और शिक्षा। संज्ञानात्मक विकास और शिक्षा की अगर बात करें तो बुद्धि, स्मृति, तर्क शक्ति आदि के विकास में शिक्षा की भूमिका अहम होती है। बुद्धि, स्मृति और तर्क शक्ति आदि के विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। हमारे कई जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें कही है। संज्ञानात्मक विकास की ओर, विकास की प्रक्रिया को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से हम विकास कर सकते हैं, उनमें पियाजे और वाइगोत्स्की जैसे शिक्षाविदों के सिद्धांत यहाँ पर बहुत प्रमुख माने गए हैं। इनमें कई प्रकार से संज्ञानात्मक विकास की बात उन्होंने कही है, विकास के अग्रसर बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। सामाजिक भावात्मक विकास और शिक्षा। सामाजिक भावात्मक विकास और शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो शिक्षा सामाजिक मूल्य और व्यवहार सिखाती है। शिक्षा सामाजिक मूल्य को हम अपना सकते हैं। शिक्षा अगर है तो हमें सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा दिखाया जाता है। हम कैसे व्यवहार करें, कौन सी कौशलों को हमें सीखना चाहिए, किस प्रकार से हम शिक्षा को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, हमारे सामाजिक मूल्य कौन कौन से होने चाहिए, सामाजिकता हम किस प्रकार से अपनाएं, समाज में हम किस प्रकार से रह सकते हैं, अच्छे नागरिक हम किस प्रकार से बन सकते हैं, हमारी सामाजिकता क्या है, उन सामाजिक मूल्यों को हम किस प्रकार से अपनाएं, ये सब शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा सामाजिक मूल्य और व्यवहार सिखाती है। हम किस प्रकार से व्यवहार करें, शिक्षा के द्वारा। कहते हैं ना, शिक्षाहीन मनुष्य पशु के समान होता है, इसलिए हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा से हम आगे बढ़ते हैं, शिक्षा से हम अच्छा व्यवहार करते हैं, शिक्षा से हम सामाजिक विकास कर सकते हैं, अच्छे मूल्यों को सीख सकते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं। ये बहुत सी बातें हम सामाजिक भावात्मक विकास में शिक्षा की ओर बता सकते हैं। विद्यालय सामाजिक वातावरण का निर्माण करता है। बहुत अच्छी बात इसमें बताई गई कि विद्यालय सामाजिक वातावरण का निर्माण करता है, क्योंकि विद्यालय समाज से जुड़ी हुई एक इकाई होती है जो कि सामाजिक वातावरण का निर्माण करता है। विद्यालय को समाज से जोड़ना, समाज को विद्यालय से जोड़ना, क्योंकि बालक समाज से विद्यालय में आता है और समाज पढ़ कर के समाज में फिर जाता है, तो विद्यालय सामाजिक वातावरण का निर्माण करता है। विद्यालय से बालक जब शिक्षा प्राप्त करता है तो वो समाज में जाकर के उन सारी प्रक्रियाओं को अपनाता है, परिवार में जाकर के उन प्रक्रियाओं को अपनाता है, तो सामाजिक वातावरण का निर्माण होता है, समाज का विकास होता है। विद्यालय में जो भी गतिविधियाँ, शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से वो सीखता है, वो समाज में जाकर उनको करता है। विद्यालय में जो भी शिक्षा सीखता है, उनका अनुकरण जो करता है, वो उनका प्रयोग समाज में जाकर के करता है। ये सारी जो निर्माण है, विद्यालय सामाजिक वातावरण का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। तो सामाजिक भावात्मक विकास और शिक्षा में विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है।
शिक्षा की गतिशीलता। शिक्षा की गतिशीलता विकास की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे विकास की आवश्यकताएं होती है, शिक्षा में परिवर्तन होता हुआ चला जाता है और शिक्षा से ही विकास होता है। क्योंकि बालक को उचित शिक्षा मिलनी चाहिए और बालक का उचित विकास होना चाहिए। नई शिक्षण विधियों तकनीकी भी अपनाई जाती है। शिक्षा की गतिशीलता नई शिक्षण विधियों को अपनाएं और नई तकनीकी अपनाई जाए। शिक्षण विधियां विभिन्न प्रकार की होती है जो कि हम पढ़ते हैं। बालक किस प्रकार से सीखना चाहता है, बालक की रुचि क्या है, उसके अनुसार हम शिक्षण विधियां के अनुसार उनको बताएं, पढ़ाएं, नई तकनीक के माध्यम से जोड़ें। क्योंकि आज शिक्षा की गतिशीलता बढ़ती हुई जा रही है, शिक्षा में परिवर्तन होते हुए जा रहे हैं। प्राचीन समय की शिक्षा और आधुनिक काल की शिक्षा में बहुत अंतर हमें दिखाई देता है। मध्यकाल की शिक्षा में आज की शिक्षा में बहुत अंतर दिखाई देता है। जैसे जैसे समय बदला, शिक्षा का स्वरूप भी बदलता हुआ चला गया, शिक्षा की गतिशीलता भी बदलती हुई चली गई। तो हमें नई शिक्षण विधियों का प्रयोग भी इसमें किया जाता है, नई तकनीकें भी इसमें अपनाई जाती हैं, जो कि आज ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, स्मार्ट बोर्ड के क्लासेस के माध्यम से, OHP के माध्यम से या स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से या विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों के माध्यम से हम बालकों को पढ़ाते हैं। शिक्षा की गतिशीलता में परिवर्तन हम लाते हैं, शिक्षा की गतिशीलता को हम अपनाते हैं। तो इन सब शिक्षण विधियों और तकनीकों के द्वारा अपनाई जाती है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें कि शिक्षा किस प्रकार से हमें प्रभावित करती है, शिक्षा के क्या निष्कर्ष निकलते हैं और शिक्षा को किस प्रकार से हम अपना सकते हैं, तो ये शिक्षा और विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षा से ही विकास संभव है, विकास शिक्षा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षा और विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली का निर्माण समग्र विकास के लिए आवश्यक है। कहते हैं ना कि एक अच्छी शिक्षा प्रणाली जब होगी तो अच्छा निर्माण, समग्र विकास भी आवश्यक होगा। अवश्य होता है समग्र विकास। तो अच्छी शिक्षा प्रणाली जब मिलती है, बालक को अच्छी शिक्षा तालीम मिलेगी तो उसका विकास निश्चित होता है। तो विकास के लिए शिक्षा, अच्छी शिक्षा होना जरूरी है। इसलिए हमें बालकों को कौशल युक्त शिक्षा, बालकों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा, बालकों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा, बालकों को तकनीकी शिक्षा, बालकों को विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षा, बालकों को नई तकनीकी जो आज के युग में चली है उनके द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बालक का विकास ठीक प्रकार से हो सके। समय समय पर बालक को शिक्षा के साथ साथ पोषण पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। उचित पोषण बालक को मिले, अच्छा वातावरण बालक को मिले, अच्छी शिक्षा बालक को मिले, नियम कानूनों के अनुसार शिक्षा मिले, आदर्श युक्त शिक्षा उनको मिले, अच्छे वातावरण में वो रहे, ठीक प्रकार से वातावरण अपनाते हुए, अच्छी तालीम लेते हुए समाज का निर्माण वो करे, अच्छा नागरिक बने, समाज और देश के हित के लिए काम आए, आगे बढ़े। तो ये सब शिक्षा के जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करते हुए हमें विकास की आगे बढ़ा सकते हैं। विकास के द्वारा हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, शिक्षा के द्वारा हम विकास कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम निष्कर्ष रूप में इसके द्वारा बता सकते हैं। आज आपने शिक्षा के विकास, शिक्षा के अर्थ, शिक्षा की परिभाषा
विकास की परिभाषा, संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ा। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।